स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। 7 जनवरी 2025 को करंट अफेयर से संबंधित जो भी घटनाएं घटी हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो चलें उनको जानते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले दिवस की बात करते हैं। 7 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है वो 7 जनवरी को मनाया जाता है और इसमें जो सिर हिलाने वाली मूर्तियां हैं उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये कुछ सिर हिलाने वाली मूर्तियां बनाई जाती हैं। बॉबल हेड बसंत ऋतु में ये मनाया जाता है। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इनके विषय में आपको ध्यान ये रखना है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बेवर्ली हिल्टन में प्रदान किए गए। क्या क्या इनमें ध्यान रखेंगे? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड फ्रांस की फिल्म है एमिलिया पेरेज, इसको दिया गया है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड ब्रेडी कार्बेट को मिला है और इन्होंने कौन सी फिल्म में कार्य किया है? अच्छा, द ब्रूटलिस्ट। तो द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए ब्रेडी कार्बेट को बेस्ट निर्देशक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है फ्लो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं एंड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो फर्नांडा टोरेस है। आई एम स्टिल हियर, इस मूवी में जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया है। तो 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड ध्यान रखेंगे, अमेरिका में दिए गए हैं बेवर्ली हिल्टन में। नेक्स्ट पॉइंट में आप ध्यान रखना, प्रवासी पक्षियों की गणना ये अभी हाल ही में हुई है। इन पक्षियों की शीतकालीन गणना एशियन वाटर बर्ड सेंसस द्वारा हाल ही में जनवरी में अभी कराई गई है। इस गणना में 150 से अधिक प्रजातियों की 38,736 जलीय पक्षी दर्ज किए गए हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान में है, इसमें जो है पक्षियों की संख्या बड़ी है। पिंटेड स्टार्क ये 3 गुना बड़े हैं, जबकि पिंटेल इनकी संख्या 2 गुना बढ़ी है। तो कुल मिलाकर प्रवासी पक्षी जो यहाँ आते हैं उनकी संख्या केवलादेव घना पक्षी विहार जो राजस्थान भरतपुर में है उसमें पक्षियों की संख्या क्या हुई है? बड़ी है, या प्रवासी पक्षी अधिक आए हैं। प्रवासी पक्षियों के विषय में आप लोग ये भी ध्यान रखना, रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है तो वहाँ से साइबेरियन पक्षी नवंबर से फरवरी माह के मध्य उत्तर प्रदेश के समान पक्षी विहार, ये समान पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिले में पड़ता है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। तो इनमें ये जो साइबेरियन पक्षी हैं ठंड से बचने के लिए वह भोजन की तलाश में ये पक्षी रूस के साइबेरिया से 4000 मील लंबी यात्रा कर भारत में पहुंचते हैं, क्योंकि नवंबर से मार्च के मध्य जो साइबेरिया है वहाँ पर तापमान 0 से नीचे चला जाता है और वहाँ पर इनके भोजन का संकट उपस्थित हो जाता है और ठंडक से भी इन्हें बचना रहता है। इसीलिए ये पक्षी लंबी यात्रा कर भारत पहुँचते हैं। तो हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें प्रवासी पक्षियों की संख्या क्या हुई है? प्रवासी पक्षियों की गणना में प्रवासी पक्षियों की संख्या बढ़ी है। श्री रामचंद्र जी की विराट प्रतिमा का उद्घाटन ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में भगवान श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में किया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2025, इसके विषय में आप ध्यान रखना, ये अमेरिका के लॉस वेगास में 7 से 10 जनवरी के मध्य यह प्रदर्शनी आयोजित हुई, या ये शो आयोजित हुआ है। इस प्रदर्शनी में विश्व की अनेक कंपनियों ने अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित किया है। इस प्रदर्शनी में चैट जीपीटी और एआई का बोलबाला रहा। चैट जीपीटी से तात्पर्य क्या है? चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, और एआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और कभी आ जाए एआई, इस समय एआई का ज़्यादा प्रचलन है। एआई के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉन मैकार्थी। ये एआई के जनक माने जाते हैं, अमेरिका के हैं। और चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर यानी चैट जीपीटी, इसको सरल भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछें तो आपको इसके माध्यम से उत्तर प्राप्त होता है। तो ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका के लॉस वेगास में, इसको याद रखेंगे। तो ये 7 जनवरी 2025 के करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इनको आप लिख लें, याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में 8 जनवरी की करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।